हरे कृष्णा। भगवान के लिए झूठ कब, कैसे और कहाँ बोलना चाहिए? बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। झूठ बोलने से पहले आज्ञा लेनी चाहिए किसकी? गुरु की, क्योंकि वो झूठ नहीं होता है। सत्य के साथ जुड़ने से बात तो वो झूठ रहता ही नहीं है। जैसे अगर हम पानी में गंगा जल की एक बूंद डाल देते हैं तो पूरा पानी गंगा जल बन जाता है। उसी तरह अगर भगवान के लिए अगर आप कोई झूठ बोलते हैं तो वो भगवान तो क्या है, स्वयं ही सत्य हैं, तो उनके साथ मिलके वो सत्य बन जाता है, परंतु वो झूठ नहीं रह जाता है। अगर लोगों को तो लगेगा कि वो झूठ है, परंतु वो झूठ नहीं है, क्योंकि सत्य को प्राप्त करने के लिए है। जब असत्य की प्राप्ति के लिए हम झूठ बोलते हैं, भौतिक जगत में हम जो भी बोलते हैं वो सत्य भी असत्य है, क्योंकि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो झूठ है। लेकिन भगवान तो स्वयं सत्य है ना, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर हम कुछ झूठ भी बोलते हैं तो सत्य के जैसा हो जाता है। झूठ का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। झूठ के पैर नहीं होते, ऐसे भी बोलते हैं ना भौतिक जगत में। तो इसी तरह भौतिक जगत में कोई भी डिसऑनेस्टी ही होती है। जो कृष्ण भक्त नहीं है उसके पास कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है। वह ईमानदार है मगर वह चोरों के बीच ईमानदार है। धर्म सत्य का क्षेत्र है, और गुरु से पूछकर अगर धार्मिक मार्ग में अगर कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है तो गुरु से आज्ञा लेकर ही वो झूठ बोलना चाहिए। लेकिन वो झूठ सत्य के बराबर होता है, क्योंकि वह कृष्ण प्राप्ति के लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है। अतः हमें गुरु के बात का पालन करते हुए सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए भगवान के आश्रय में रहना है। हमारे असली माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये जो भी हैं वो मात्र एक भ्रम है। हमारे असली माँ बाप तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके लिए हमें अपने जीवन को उस हिसाब से चलना है और उनके हिसाब से कार्य करना है। और उस कार्य में अगर कुछ अवरोध आता है, कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो वो झूठ नहीं होता है। सदैव जपिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।